अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरत अल-मोमिन की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अल-मोमिन तरतीब के हिसाब से कुरान के पाक में 40 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसकी 2 आयतें 56 और 57, 2 आयतें इसमें मदनी हैं। अल-मोमिन मायने ईमान लाने वाले। इस सूरत को गाफिर भी कहते हैं। इसके मायने हैं बख्शने वाला। और इस सूरत की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला का ये वस्फ बयान किया गया है कि वो बख्शने वाला है। इसी वजह से इस सूरत को गाफिर का नाम भी दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 1 हामीम से लेकर आयत नंबर 3 तक पढ़ी, यानी शुरू की 3 आयत पढ़ी और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो इसकी बरकत से सुबह से शाम तक फरिश्ते उसकी हिफाजत पर निगरान मुकर्रर हो जाते हैं। और जिसने शाम में पढ़ा तो सुबह तक फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतें हैं और जहन्नुम के दरवाज़े भी 7 हैं। इन 7 सूरतों में हर सूरत इन जहन्नुम के दरवाज़ों में जाकर अल्लाह से कहती है कि इस शख्स को जहन्नुम में दाखिल ना करना। ये मेरी तिलावत किया करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतें कुरान मजीद की जीनत हैं। सूरह मोमिन मक्की सूरत है। मक्की सूरतों की तरह इसका भी मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद से तौहीद, जैसे तौहीद है, नबूवत, रिसालत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर दलालत के साथ कलाम किया गया है। इन अक़ाइद के मुनकरीन को अज़ाब की वईदें सुनाई गई और बुत परस्तों को रद्द किया गया। और ये भी बताया गया, नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में ये ऐलान किया गया कि कुरान पाक उस रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल हुआ है जो कि इज़्ज़त वाला, इल्म वाला, बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला और बड़े इनामात अता करने वाला है। और नीज़ बातिल के ज़रिए झगड़ने वाले कुफ़ार की मज़म्मत भी बयान की गई और अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों के औसाफ बताए गए। नंबर 2, ये बताया गया कि क़यामत के दिन कुफ़ार अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे और अज़ाब की शिद्दत की वजह से जहन्नुम से निकाले जाने की फ़रियाद करेंगे और उनकी फ़रियाद को रद्द किया जाएगा। नीज़ अल्लाह ताला के मौजूद होने पर भी दलाइल दिए गए। क़यामत की हौलनाकियों से खौफ दिलाया गया और उस दिन की सख्तियों से कुफ़ार को डराया गया। नंबर 3, अंबिया कराम को झुटलाने की वजह से साबका यानी पिछली उम्मतों की हलाकत के बारे में बयान करते हुए कुफ़ार मक्का को इसमें डराया गया है कि अगर वो अपनी रविश से बाज ना आए तो उनका अंजाम भी पिछले लोगों जैसा हो सकता है। और इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन और हामान और क़ारून का वाक़या इसमें बयान किया गया है। और इसमें फ़िरौन की कौम के एक मोमिन शख्स का बतौर ख़ास तज़किरा किया गया। नंबर 4, दुनिया और आखिरत में कुफ़ार की रुसवाई का ऐलान किया गया और ये भी बताया गया कि रसूलों पर ईमान लाने वालों की मदद की जाएगी। नंबर 5, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर सब्र करने की तलक़ीन की गई कि जिस तरह हज़रत मूसा और दीगर अंबिया ने अपनी कौमों की अज़ियतों पर सब्र फरमाया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र फरमाएं। नंबर 6, मुसलमान और काफिर की एक मिसाल बयान की गई
کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے بینا یعنی دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا نابینا۔ اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں مشرکین کا انجام بیان کیا گیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دکھا کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی کہ کفار کو آج بھی اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے کہ باز آ جاؤ، کلمہ حق پڑھ لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ انعام ہے، اور ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی اعلیٰ نعمت سے نوازا، یہ اس کا شکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی ہے، اسی طرح اس صورت کے بھی کچھ مخصوص فوائد ہیں۔ جو شخص زخموں کی کثرت سے عاجز ہو، یعنی جس کو کسی بھی طرح کے زخم ہو، وہ اس صورت کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پہنے یا بازو پر باندھے، اس کی برکت سے تمام زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص رنج و غم میں مبتلا ہے یا کوئی حاجت اسے درپیش ہو تو اسے روز پڑھے، اس کے پڑھنے سے رنج و غم سے اسے نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہے اور جوا کھیلتا ہے اور زنا جیسے گناہوں میں مبتلا ہے اور یہ گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے، جبکہ وہ انہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا، تو عرق گلاب لے کر باوضو اس صورت کو پڑھ کر دم کریں اور اس شخص کو کسی بھی چیز میں ملا کر پلائیں۔ 21 روز کر لیں، انشاءاللہ تعالی نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اگر کسی کو اسکن پرابلم ہے یا پھوڑے یا پھنسے نکلتے ہیں اور وہ پریشان ہے تو سورہ المومن کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی استعمال کریں، پھر روزانہ اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر پرانی خارش بھی ہو جیسے ایکزیما وغیرہ ہوتا ہے، وہ افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یہ سورت ڈیلی روزانہ 1 مرتبہ پڑھے۔ اس سورت کی شروع کی 3 آیت صبح شام پڑھنے سے اللہ فرشتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔